India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. पिछले 5 सालों में इंडिया का ये कहना है कि आने वाले कुछ सालों में हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। Slowly but steadily replacing China in almost every metric. भारतीय इकोनॉमी अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए तैयार है। क्या ऐसा सच में हो सकता है? आइए देखते हैं। देखिए, किसी भी कंट्री का मेजर इकोनॉमी सोर्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से आता है और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट या तो ट्रेन से किया जाता है या तो रोड से। मोस्टली ये ट्रेन से किया जाता है क्योंकि ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करना बहुत सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू रोड। अब ये जो ट्रेन्स होती है ये 2 तरह की होती है हर देश में। एक को हम बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन और दूसरी को हम बोलते हैं फ्री ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन तो आप जानते हैं, लेकिन जो फ्री ट्रेन होती है वो प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। इंडिया की जो फ्री ट्रेन्स हैं उनकी स्पीड आप गेस कीजिए कितनी होगी। उन ट्रेन्स की स्पीड ओनली 25 किलोमीटर्स पर आवर होती है। इन ट्रेन से तो तेज़ आपकी बाइक चलती है। इन ट्रेन्स की स्पीड इतनी कम क्यों होती है, आइए जानते हैं। फ्रेट सिर्फ 16% नेटवर्क पे चल रहा है और ये ओवर सैचुरेट हो चुका था कि यदि कैपेसिटी सपोज दिन में 100 ट्रेन चलाने की है तो ऑलरेडी 120 ट्रेन चल रही है। इंडिया के जो रेलवे ट्रैक्स है वो ओनली 100 ट्रेन के लिए बने हुए हैं, लेकिन उन पे 115 से लेकर 150 ट्रेन चलती है, जिस वजह से इन फ्री ट्रेन को कभी कभी 2-3 दिन एक ही स्टेशन पे रहना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और फ्री ट्रेन। और जो चाइना की ट्रेन हैं उनकी स्पीड 45 किलोमीटर्स पर आवर होती है और ये एक मेन वजह बनती है क्यों चाइना की इकोनॉमी इंडिया से बहुत ज़्यादा है। इंडिया के इन फ्री ट्रेन की लो स्पीड की वजह से चाइना का रेवेन्यू 80% ज़्यादा है इंडिया से। 2020 से ये फ्री ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और एक टर्म मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जो है कैपिटा रेशो। कैपिटा रेशो का मतलब होता है आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करते हो, फिर उस चीज़ को सेल करके रेवेन्यू कमाते हो, फिर री इन्वेस्ट करते हो, और इस साइकिल को हम बोलते हैं कैपिटल रेशो। कैसे चाइना का रेवेन्यू इंडिया से 80% ज़्यादा आता है जानते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ट्रेडर्स है, एक चाइना से और एक इंडिया से, और इन दोनों का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है वो आता है $5000 मिलियन, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में अपना माल बेचते हैं $7000 मिलियन में, और इनका जो प्रॉफिट आता है वो आता है $20000 मिलियन। अब इन दोनों का पोर्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 1500 किलोमीटर्स दूर है। अब जो इंडिया की फ्री ट्रेन है उसको 60 आवर्स लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से पोर्ट तक, और चाइना की ट्रेन को 33 आवर्स लगते हैं। इसी वजह से चाइना का रेवेन्यू ज़्यादा है इंडिया से। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसको हम बोलते हैं डेडिकेटेड फ्रिंज कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट 2006 में स्टार्ट हुआ था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 21वीं सदी में गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से मालगाड़ियां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में चलेंगी। हेवियर, हायर, लॉन्गर एंड स्पीडियर, ये हमारा मेन मोटो है। अगर हम लोग भारी, लंबी और तेज गाड़ियां चलाते हैं तो पर यूनिट जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो नेचुरली कम हो जाए। India's most ambitious railway project ever. डेडिकेटेड फ्रिंज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के मुताबिक इंडिया के जो फ्रिंज ट्रेन हैं उनके लिए अलग रूट्स बनाए जाएंगे जो इंडिया के स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करेगी। ये रूट्स हरियाणा को महाराष्ट्र से कनेक्ट करेंगे, पंजाब को वेस्ट बंगाल से, दिल्ली को तमिलनाडु से, वेस्ट बंगाल को महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल को आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु को गोवा से। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में टोटल कॉस्ट आता है 81,459 करोड़, और जो इस प्रोजेक्ट में ट्रेन इस्तेमाल किए जाएंगे वो भी डिफरेंट होगी। उनकी लेंथ डिफरेंट होगी, उनकी हाइट डिफरेंट होगी, लोड कैपेसिटी डिफरेंट होगी, उनकी एवरेज स्पीड डिफरेंट होगी। क्या ये कभी कंप्लीट होगा? क्योंकि ये 5 बार कैंसिल हुआ है, क्योंकि ओनली 600 मीटर्स रेल ट्रैक पर डे कंप्लीट होता है, वही 37 किलोमीटर्स रोड कंप्लीट होता है पर डे। और इंडिया जो इस प्रोजेक्ट पे स्लोली चल रहा है, वही चाइना ने फास्टेस्ट बुलेट फ्रिंज ट्रेन बनाई है जिसकी स्पीड 350 किलोमीटर्स पर आवर है। यहाँ इंडिया अपनी एक स्टेट को दूसरी स्टेट से जोड़ने में लगा हुआ है, वहाँ चाइना दूसरी कंट्रीज़ को यूरोपियन कंट्रीज़ से जोड़ने में लगा हुआ है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हुआ है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।